नमस्कार बच्चों, मेरा नाम श्रीमती अर्चना है। मैं राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय हातोज में प्राध्यापक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम कक्षा 11 में सामान्य विज्ञान विषय में मापन एवं सदिश के अंतर्गत हम विमीय समीकरण के उपयोगों का अध्ययन करेंगे। विमीय समीकरण के उपयोग नंबर 1, किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से अन्य मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। इसमें एक मात्रक पद्धति मान लीजिए MKS है, इसको हमें CGS में परिवर्तित करना है या अन्य किसी में भी कर सकते हैं। इसके लिए भौतिक राशि के पूर्ण व्यक्त करने के लिए मात्रक और परिमाण दोनों की हमें आवश्यकता पड़ती है, जैसा कि हमने पहले भी अध्ययन किया था। यहाँ पर Q एक भौतिक राशि है, N1 परिमाण और U1 यहाँ पर मात्रक है। इसी प्रकार से इसको दूसरी पद्धति में कन्वर्ट करने के लिए N2 परिमाण, U2 भौतिक राशि है। यदि प्रथम पद्धति में M1 द्रव्यमान, L1 लंबाई और समय T1 है, इनकी विमाएं क्रमशः A, B, C हैं, तो इसे दूसरी पद्धति में यहाँ पर इसे विमीय समीकरण के रूप में हम लिखेंगे। तो विमीय समीकरण के रूप में हम जानते हैं इसको U1 बराबर कोष्टक में M1A, L1B और T1C के रूप में व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से दूसरी पद्धति को हम इस तरह से लिख देंगे। और समीकरण अभी हमने लिखा था N1 U1 बराबर N2 U2। इस समीकरण में मान पुट कर देते हैं तो हमें समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होती है। हमें N2 ज्ञात करना है, दूसरी पद्धति में हमें परिमाण ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमारे पास ये सूत्र प्राप्त होगा। U2 हमें N2 हम इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। जैसा कि एक उदाहरण दे रखा है कि यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान MKS पद्धति में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसको MKS से CGS में बदलना है, तो N2 बराबर N1 L1 बटे L2, यहाँ पर A T1 बटे 2 T2 B। लेकिन A और B के मान हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें विमीय समीकरण G का मान मालूम है। G का मात्र L1 T-2 होता है। इसके आधार पर A 1 हो जाएगा और B -2 आ जाएगा। फिर हम इस समीकरण में इसका मान पुट कर देंगे। करने के बाद हमें इसका मान जो है 9.8 और ये मान रखेंगे। 1 मीटर में हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। रखने के बाद हमें G का मान 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर प्राप्त होता है। इसी प्रकार से दूसरा उपयोग भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच करना। इसके लिए जो भी सूत्र लिखा जाए उसमें बाईं ओर स्थित राशि की विमा और दाईं ओर स्थित राशि की विमा समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र T बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G। यहाँ पर L लंबाई है और G गुरुत्वीय त्वरण है। इसकी सत्यता के लिए सबसे पहले हमें आवर्तकाल की विमा मालूम है। इसके लिए ये बता रखी है आवर्तकाल की विमा है M0 L0 T1, यानी कि बाईं ओर की विमा ये है। इसी प्रकार से हम दाईं ओर की निकालेंगे। 2 पाई की कोई विमा नहीं होती, L की L1 आ जाएगी और G की हमने अभी निकाली थी L1 T-2। यदि हम निकालते हैं तो लास्ट में हमें जो प्राप्त होता है दाईं ओर की विमा भी M0 L0 T1 प्राप्त होती है। इस प्रकार से सूत्र की सत्यता जांच हो जाती है। अन्य एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं इसी आधार पर, जैसा कि यहाँ पर एक सूत्र दिया हुआ है। जैसा आप देख रहे हैं V² बराबर, ये गति की समीकरण है, V² बराबर U² प्लस 2AS। 2 का मान स्थिर रहेगा, A गुरुत्वीय त्वरण है, ये त्वरण है, S दूरी है, तो A का हमें मालूम है L1 T-2 और दूरी के लिए L1 आ जाएगा।
और यहाँ पर यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर क्या है, यहाँ पर वेग के लिए बता रखा है। क्या बता रखा है, तो तीनों की अलग अलग विमाएँ, यानी कि इन तीनों की विमाएँ अलग अलग क्या होनी चाहिए, समान आनी चाहिए। वी स्क्वायर की विमा, यू स्क्वायर की विमा, तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर की विमा तो आपको मालूम है समान ही होती है, 2as की ओर निकाल ली जाएगी। तो a की निकाल ली, l की निकाल ली, ये भी, तो तीनों विमाएँ हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एक जैसी है। तीसरा है विमेय भौतिक राशि के बीच में संबंध स्थापित करना। विमेय समांगता के नियम का उपयोग करते हुए एक भौतिक राशि का संबंध दूसरी भौतिक राशि से है तो उसे व्युत्पन्न किया जा सकता है। बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की विमा की तुलना कर हम संबंध ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि इस सूत्र में दे रखा है, वर्तीय पथ पर एक समान वेग से गतिमान कण पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल F का मान उस कण के द्रव्यमान, वेग v और त्रिज्या पर निर्भर करता है। ये करते हुए हमने ये सूत्र निकाला है, ये कि F बराबर m v और r, m के ऊपर x, v के ऊपर y और r के ऊपर z लगा दिए। यहाँ पर समानुपाती का निशान हटाने के लिए k लगा दिया। k विमाहीन होता है। बाईं ओर की विमा, बल की विमा लिखेंगे क्योंकि बल बराबर हम जानते हैं m गुणा a होता है। a द्रव्यमान L1 T-2। इस प्रकार से बल की विमा निकल गई, क्योंकि a क्या है, त्वरण है। तो बाईं तरफ की विमा और इसी तरह से हम दाएं ओर की विमा में निकालनी है। तो m1x, ये जैसा कि देख रखा है x, फिर v की विमा क्या होती है, L1 T-1, ये लिख दिया। ये क्या है, y, और r का मतलब L1 z, हम इस तरह से लिख देंगे। L दोनों तरफ आया है तो इसलिए y प्लस z दोनों लिखा गया। विमेय समांगता के नियम के अनुसार हम जानते हैं बाईं और दाईं ओर का दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, और फिर दोनों में हम इनकी घातों की तुलना करेंगे। घातों की तुलना करने के बाद हमें इस प्रकार से ये सूत्र प्राप्त होता है, और ये आ गया F बराबर mv²/r। अब है विमेय समीकरण के सीमाएं। तो एक से अधिक पदों के लिए समीकरण स्थापित नहीं किया जा सकता। जैसा कि हमने देखा, v² के लिए अलग निकाला, u² के लिए अलग लगाया और 2as के लिए अलग। तो इसी तरह से इस समीकरण में भी दूसरा दिया गया है। यहाँ पर भौतिक राशि के सूत्र में संख्यात्मक मान विमाहीन नियतांकों की सूचना का हमें कैसे पता चले, इसका हमें मालूम नहीं चल सकता। जैसे 2 की कोई विमा नहीं होती, 1/2 की कोई विमा नहीं है, इसी प्रकार 2π आया था, उसकी कोई विमा नहीं। तो ये हमें कैसे पता लगे विमेय समीकरण के द्वारा कि ये भी कोई राशि इसमें स्थित है। तीसरा, इस विधि में उन सूत्रों का व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता जिसमें लघुगुणिकीय लोग है, चरघातांकी है, या त्रिकोणमितीय फलनों का उपयोग किया गया है, कोस का, साइन का या टेंजेंट का उपयोग किया गया है। तीसरा, इसके अंदर दो विमाएँ यदि समान हैं दो भौतिक राशियों की, तो हमें ये मालूम नहीं चलेगा कौन सी भौतिक राशि है। जैसे कि कार्य और ऊर्जा की विमा समान है, दाब और यंग के प्रत्यास्थ गुणांक की विमाएँ समान हैं, तो ये हमें मालूम नहीं चलेगा। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक सदिश हम अगले लेसन में अध्ययन करेंगे।